आपको बिलीव नहीं होगा, मात्र 25 रुपए में मैंने ये वाली केक बनाई है जो अंदर से सॉफ्ट स्पंजी मॉइस्चर से भरी हुई एकदम क्रीमी टेक्सचर की। और इसमें मात्र मैंने 10 रुपए के ऊपर से गार्निशिंग की है। और ये देखिए यम्मी केक बनकर तैयार हो गई। तो चलिए इस तरह की केक बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो में बने रहना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मात्र 25 रुपये में ये केक बनकर तैयार होगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मात्र 5-5 रुपये वाली ओरियो बिस्किट ले ली है। आप 5-5 रुपये वाली हैप्पी बिस्किट ले सकते हैं या फिर और कोई भी जिसका टेस्ट आपको पसंद हो वो बिस्किट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम वाली बिस्किट ली है। अगर आप क्रीम वाली नहीं लीजिएगा तो इसकी डबल मात्रा में आपको सिंगल वाली बिस्किट लेनी होगी, ठीक है। और क्रीम वाली में डबल डबल होती है। तो यहाँ देखिए मेरी 5 पैकेट में 25 पीस हो गई। तो आपको 50 पीस लेनी है सिंगल वाली बिस्किट लेनी है तो। और अगर आप ओरियो लेते हैं तब तो सेम प्रोसेस ही करना है आपको। तो आपको 25 रुपये का ओरियो ले आना है, ठीक है। अब इन सारे बिस्किट्स को तोड़कर आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेना है। इसमें से मैं क्रीम नहीं निकाल रही हूँ, साबुत ही मैं ले रही हूँ। और इसमें आप चाय वाली कप होती है ना, उस कप से लगभग 2 कप यहाँ पर दूध जाएगी। तो ये छोटू वाला मैंने कप लिया है, तो इस कप से लगभग 2.5 कप मेरी जाएगी। और चाय वाली कप से 2 कप मैक्सिमम है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें और चलाएँ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है, बहुत पतला नहीं करना है। पतला करने पर मतलब बन जाएगा लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। तो पहले मैंने 2 कप डालकर एक बार चला लिया। कंसिस्टेंसी गाढ़ी थी तो लगभग 1/4 कप मैंने फिर से डाला है। और डालकर मैंने जो ढक्कन वगैरह में लगी हुई थी सबको इकट्ठा किया है। और इसे भी इकट्ठा कर लेती हूँ। और अब मैं इसे फिर से एक बार चला लूँगी। स्पैचुला का यूज करें, बहुत ही आसान होता है उससे किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। और यहाँ देखिए मैंने बैटर को एक बार फिर से चला लिया और ये कितनी स्मूथ बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ढक्कन में काफ़ी लग जाती है तो सबसे पहला मेरा काम होता है ढक्कन में से पहले मिक्सर में ले आना, उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितनी स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। अब इसे मैं साइड कर देती हूँ। उसके बाद अगर आप ओवन यूज करते हैं तो आप ओवन में जैसा कि 180 डिग्री टेम्परेचर पर लोग रखते हैं। मैं तो ओवन अभी तक यूज नहीं करती हूँ, मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो मुझे कढ़ाई का टेम्परेचर ज़्यादा पता है। तो मैंने एक मोटे तले का यहाँ कढ़ाई लिया। आप मोटे तले का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें स्टैंड लगा दीजिए या फिर नमक रख दीजिए। और ऐसा ढक्कन रखिए जो बर्तन से टच ना करे। जिसमें आपने केक का बैटर रखना है उस बर्तन से ढक्कन टच नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने अभी थाली रखा है वो टच कर जाएगी, इसलिए उस थाली को मैंने नहीं रखा है। जिस थाली की थोड़ी सी ऊंचाई हो उस थाली को मैंने रखा। और बराबर मात्रा में मतलब बराबर पूरे एरिया में थाली आ जानी चाहिए। इस तरह का थाली का चुनाव करना। अब इसे लो फ्लेम पर आराम से गर्म होने दीजिए। चलिए अगली तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया। आप डब्बा वगैरह या केक टिन कुछ भी ले सकते हैं। उसमें आपको टिश्यू पेपर ले लेना। अगर आपके पास रेडीमेड वाला है तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं था, ये बटर पेपर था तो मैंने उसी को कटिंग कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप प्लेन सादा कागज़ लेकर उसे दोनों तरफ से तेल से अच्छे से, तेल कौन सा, रिफाइंड लगाना है। सरसों तेल का यूज नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा महक होती है। इसलिए जब भी केक बनाएं तो बटर या फिर रिफाइंड का यूज करें। तो मेरी यहाँ पर बटर पेपर तैयार हो गई है। मैं अब इस बर्तन में थोड़ा सा रिफाइंड डालकर पूरे में लगा लूँगी। आप यहाँ पर बटर लगाकर हल्का सा मैदा छिड़क के भी आप इसे यूज कर सकते हो। उस तरह से बहुत लोग करते हैं, मैं बटर पेपर ही लगा कर लेती हूँ। और इस तरह तेल लगाने के बाद मैंने बटर पेपर जो तैयार करा था उसे बीचों बीच में रख दिया। अब इसे भी तेल से बहुत अच्छे से ग्रीसिंग कर लेनी है। और इसमें आपको क्या करना है कि फटाफट से बैटर अब डालना है। तो ये तो तैयार हो गई। बैटर मेरी अभी मिक्सर ग्राइंडर में ही थी तो मैंने उसे निकाल लिया एक कटोरे में। अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में से पोंछ कर निकाल लेना है क्योंकि उसमें बहुत सारी लगी हुई रहती है। अच्छी तरह से स्पैचुला का यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो यहाँ पर मेरी बैटर पूरी बनकर आ गई है। अब इसे थोड़ा सा फ्लफी हल्का बनाने के लिए आप यहाँ पर चाहें तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनो लिया है। इनो 2 तरह से होते हैं, एक ब्लू वाली पैकेट, एक ग्रीन वाली। मैंने ग्रीन वाली ही ली है। और 25 बिस्किट लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1 चम्मच में मतलब एक पैकेट में लगभग 1 चम्मच होती है तो उसे मैंने पूरा डाल दिया है। अब इसे अच्छा सा फ्लफी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी दूध डाल दें। छोटे चम्मच से 1 चम्मच दूध डाल दें। और उसके बाद कट एंड फोल्ड मेथड से आपको इसको बस हल्का सा मिला लेना है। बहुत तेज़ तेज़ नहीं घुमाना है, नहीं तो इसमें जो एयर बने हैं ना वो बैठ जाएगी और आपकी केक फूलेगी नहीं, मतलब दबी दबी सी बनेगी।
और इसे हल्के टाइम के लिए तब तक मिलाना है जब तक इसमें जो मैंने इनो डाला वो दिखनी नहीं चाहिए, पूरी मिल जानी चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कितना स्लो काम कर रही हूँ और कट एंड फोल्ड मेथड से ही मैं इसे मिला रही हूँ। अगर आप इस तरह से नहीं मिलाना चाहते हैं तो गोलाई में मात्र एक डायरेक्शन में ही आपको मिलाना है, दूसरा डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। एक डायरेक्शन में गोल गोल घुमाकर भी इसको मिला सकते हैं, लेकिन हल्के हाथ से। उसके बाद फटाफट से आपको प्रोसेस करना होता है इनो या बेकिंग सोडा डालने के बाद, और इसको रखना भी नहीं होता है, तुरंत इसको ओवन में या फिर कढ़ाई में रख देना होता है। तो मैंने जो बैटर तैयार किया था उसे मैंने केक टिन में डाल दिया है, और केक टिन में देखिए स्पैचुला से निकालना कितना आसान होता है, बहुत अच्छे से पूरी आ जाती है। तो मैंने इसमें पूरा निकाल लिया है, और निकालने के बाद मैंने जो स्पैचुला में भी लगी हुई थी उसे भी मैंने इसमें लगा लिया है, और इसको हल्का सा टैप कर देना है। यहाँ देखिए मेरी बर्तन कितनी प्लेन है, सो देखिए एकदम खाली सी हो गई है। अब इसको हल्का सा टैप कर दीजिए, और टैप करके फटाफट से उस कढ़ाई में जो मैंने ओवन तैयार करा हुआ है उसमें आपको रख देना है। और जितने टाइम में मैंने ओवन का के पहले प्रोसेस किया तब तक ये बहुत अच्छे से गर्म हो गई थी, और इसका ढक्कन मैंने फटाफट से निकाला क्योंकि टेम्परेचर मतलब बहुत अच्छी गर्म है। इसको ज़्यादा टाइम के लिए ढक्कन नहीं हटा के रखना है। तो बस मैंने बर्तन को रखा है और फटाफट से इस ढक्कन को रख दिया, और इसे मैं मात्र 15 से 20 मिनट ही पकने दूंगी। 20 मिनट में मेरी केक बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैंने स्टैंड को उल्टा करके रखा है तो थोड़ी सी हीट ज़्यादा लगेगी और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब तक मेरी केक पकती है, चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बनाती हूँ गनाश बनाने का। अगर आपके पास टॉफ़ी है तो आप टॉफ़ी से बना सकते हैं, लेकिन टॉफ़ी में भी एक ट्विस्ट डाल दीजिएगा तो गनाश बहुत टेस्टी बन जाती है। तो मैंने क्या किया है कि जिस कप से मैंने बिस्किट में दूध डाला था 1 कप, तो आप रेगुलर चाय वाले कप से आप आधा कप दूध ले लें। उसमें एक छोटा रेगुलर चम्मच से 1 चम्मच कोको पाउडर डाल दें, और इसमें शाइनिंग और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है, बटर डाल देना है। डालकर आपको गैस पर रखना है लो फ्लेम पर, और हल्के टाइम के लिए इसको पकाना है। थोड़ी देर में ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी तो आपको उतार लेना है। यहाँ पर मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं टॉफ़ी का यूज करूँगी। तो मैंने कौन सी टॉफ़ी ली है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो हल्के टाइम बाद देखिए ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी, तो मैं इसे गैस से उतार लेती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी गाढ़ी हो गई है। तो इस स्टेज पर आपको जो भी टॉफ़ी पसंद हो उसको डाल देना है। तो मैंने ये वाली ली है टॉफ़ी, डेयरी मिल्क की 5-5 रुपये वाली जो टॉफ़ी होती है ना, वो वाली मैंने टॉफ़ी ले ली है। तो मैंने सोचा था कि 2 पैकेट डालूंगी, लेकिन बेटे का मन था कि नहीं टॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने 4 पैकेट ले लिया है 5 रुपये वाली। और लेकर मैंने इस पर क्या किया है, तोड़ तोड़ कर डाल दिया है। अभी ये जो बैटर मैंने तैयार किया है कोको पाउडर और दूध वाला, वो बहुत गर्म है। तो मैंने इसमें सारे टॉफ़ी को डाल दिया है। डालकर पहले मैंने हल्का चलाया, लेकिन पूरी तरह से ये टॉफ़ीज़ जो हैं वो मेल्ट नहीं हुई थी। तो मैंने क्या किया कि जो डबल बॉयलर प्रोसेस है उस प्रोसेस से इसको अच्छी तरह से मेल्ट किया, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो डबल बॉयलर प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा पैन में पानी लेना है, और बिस्किट्स को इस तरह से चलाइएगा। नीचे में जो पानी उबलती रहेगी लो फ्लेम पर, तो उससे ये अच्छे से गर्म होगी। और देखिए थोड़ी देर में चलाते चलाते कितनी प्यारी सी इसकी कलर आ गई है, कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो गई है। अब आपको हल्के टाइम तक इस तरह से चलाना है, मतलब कंटिन्यू नहीं चलाना है, बीच में आप दूसरा काम कर सकते हैं। बीच बीच में आपको इस तरह से चलाते रहना है ताकि इस पर मलाई नहीं जमे, बस एक जैसा ये क्रीम बना रहे, ये गनाश बना रहे। तो कुछ टाइम पर आकर आपको इसको चला लेना है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको लगभग आधे से 1 मिनट तक आपको कंटिन्यू चलाना है। अब इसको डबल बॉयलर से हटाकर इस तरह से इसको नॉर्मल सरफेस पर रख कर आप इसको ठंडा होने दीजिए। अब यहाँ देखिए इसी बीच मेरी जो केक थी वो भी 20 मिनट में अच्छे से तैयार हो गई थी। तो मैंने सोचा चेक कर लेती हूँ, कभी कभी गैस का टेम्परेचर या फिर पकने में थोड़ा सा इधर उधर टाइमिंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा इधर से उधर टाइमिंग हो सकता है। मेरी पक्का 20 मिनट में ही बनकर ये केक तैयार हुई थी। अब स्टिक देख सकते हैं कितनी साफ़ निकली है, बहुत अच्छी स्पंजी मेरी केक बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए फटाफट से इसको निकाल लेती हूँ। कढ़ाई से निकाल कर मैंने स्लैब पर रख दिया है। अब मैं इसे पूरी तरह से ठंडा होने दूंगी इसी तरह से, और इसके ऊपर मैं एक टॉवेल डाल देती हूँ ताकि ऊपरी लेयर इसकी हार्ड ना हो, सॉफ्ट बनी रहे और अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो मैं अगला प्रोसेस करूँगी। तो चलिए इसको कुछ टाइम के लिए ठंडा होने देती हूँ।
तो कुछ टाइम बाद जब ये ठंडी हो गई थी तो मैंने केक टिन को फिर से ले लिया है और टॉवेल हटाकर मैंने चेक भी कर लिया, काफ़ी अच्छी ठंडी हो गई है। किनारे मैं चुराने जा रही थी लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, जब ये पूरी तरह से ठंडी हो गई थी तो खुद ब खुद इसने बर्तन को छोड़ दिया था। फिर भी हल्का सा मैंने चाकू का यूज किया है ताकि जो किनारे चिपके हुए हो वो अच्छे से हट जाए और इसे निकाल लेती हूँ मैं आसानी से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले इस तरह से ढक्कन को रखा है, थाली कोई भी जिस पर आप रखना चाहते हो केक, और बटर पेपर लगाने से ये बहुत आसानी से निकल जाती है, बहुत आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने बटर पेपर को निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पर केक को पलट लिया है और मैं इसका स्पंज दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है और पूरी तरह से ठंडी हो गई है। आप इसको काट कर चाहते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर मतलब कि चीनी पानी से इसको सॉफ्ट और भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी केक में थोड़े इतने होल्स बन गए थे, मतलब स्पंजी होने के कारण मुझे उसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगी आज। मैं इसी तरह से जो मैंने गनाश को बनाया हुआ था वो हल्की ठंडी हो गई थी, तो बस मैंने स्टैंड के ऊपर इस तरह से रखा एक थाली के ऊपर और इसके ऊपर डाल दिया और मैं इसे कुछ टाइम के लिए इसी तरह बिल्कुल इसी तरह से उठाकर फ्रिज में रख दूंगी। थोड़े टाइम बाद देखिए इसने गनाश को पी लिया था क्योंकि इसमें थोड़े होल्स थे। फिर से मैंने उसी गनाश को थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया है। इस तरह से आप 3 बार प्रोसेस करें। मेरे पास गनाश 2 ही बार की थी तो मैंने 2 बार डाली है। जो थाली में गनाश है उसे भी मैं निकालूंगी, लेकिन अभी मैं इसको कुछ नहीं करूंगी। इसी तरह से उठाकर मैं रख देती हूँ फ्रिज में फिर से ठंडा होने के लिए और इसे सेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखने में जितना स्पंजी और प्यारा सा लग रहा है उतना टेस्टी खाने में भी है। और मेरी केक में हल्की हल्की थोड़ी सी एयर बबल्स के कारण थोड़े से होल्स थे जिसके कारण गनाश अंदर तक मेरी जा रही है। तो इस तरह के सॉफ्ट स्पंजी केक बनाने के लिए बस आपको सारा प्रोसेस फॉलो करना होगा। और देखिए थोड़े टाइम बाद जब ठंडी हो गई तो मैंने छोलनी का यूज किया और इसे रख दिया प्लेट में, जिसमें मैं इसको सर्व करूँगी और सबको खिलाऊँगी। मेरे यहाँ इस तरह से केक बहुत ज़्यादा मात्रा में हमेशा बनती रहती है, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम वाला डेकोरेट नहीं किया है। बस एक जो टॉफ़ी आती है ना इस तरह की, तो मैंने उसे 2 पार्ट में तोड़ लिया था और तोड़कर बस इस तरह से क्रॉस जैसा रख दिया है। आज रेडीमेड चीज़ से ही मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से रखने के बाद एक और टॉफ़ी थी जो अंदर में थोड़ी सी चॉकलेट के ऊपर थोड़ी सी कवर रहती है इस तरह की और वो रैप रहती है, तो इसे मैंने ले लिया है और इसे मैंने बीचों बीच में डाल दिया। तो मेरी यहाँ पर सिंपल प्यारी सी केक बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, और कितनी यम्मी लग रही है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको तामझाम नहीं दिया है। तो इस तरह के केक बनाने के लिए कितने कम पैसे लगे, मात्र 25 रुपये का मैंने बिस्किट लिया है और 20 रुपये के मैंने टॉफ़ी लिए हैं। उसी से मेरी यहाँ पर गनाश भी बन गई। तो कितना टेस्टी सा ये केक बना है। मैं इसे कट करके दिखा दूँ? तो चलिए मैं इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। काटने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि केक मेरी कितनी सॉफ्ट है। यहाँ देखिए, देखिए देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है और जो मैंने गनाश डाला है वो गनाश बिल्कुल अंदर तक चली गई है। तो मैंने सोचा कि एकदम प्लेन सा निकालना है, तो मैंने इसको चाकू से इस तरह से कट किया। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ पीस। बिल्कुल नज़दीक से देखिएगा, कितना ध्यान से देखिएगा, कितनी अंदर तक इसमें मॉइस्चर बनी हुई है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, है ना बहुत सारी जाली बनी हुई। मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ और जो मैंने गनाश डाली है, गनाश थोड़ी अंदर तक भी चली गई है। तो सॉफ्ट स्पंजी केक मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से बनाइए, कम पैसे में बनकर तैयार हो जाती है। जब मन करे आप बना सकते हैं। डेकोरेट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसे। ना व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बस फटाफट से बनने वाली इस केक को बनाइए, खाइए, खिलाइए। कैसी बनी थी अपना अनुभव शेयर कीजिए ट्राई करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत सारे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हो फ्रेंड्स नए रेसिपीज के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। फिर मिलती हूँ। जय माता दी दोस्तों।